नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इस टॉपिक में हम जानेंगे ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं। और मैंने एक यहाँ कोटेशन भी दी है जो श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है ज्ञान के बारे में, कि आपका ज्ञान ही आपका भगवान होता है। ज्ञान ही है जो आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में बेहतर समझ देता है। अगर हम ज्ञान के अर्थ की बात करें तो जैसा कि आप सबको जानकारी है, विदित है कि ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, साक्षात, अनुभव एवं प्रकाश। अगर मैं ये कहूँ कि किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप के बारे में जैसा वह है वैसा ही अनुभव होना, वैसा ही बोध होना ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विषय वस्तु, घटना आदि की संपूर्ण जानकारी होना उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। यानी कि जिसके बाद जानने को कुछ भी शेष ना रहे, वो ज्ञान है। स्वयं ज्ञान के द्वारा आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानने में, समझने में सक्षम हो पाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसा कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि अगर हम, कई बार ऐसा होता है, गर्मियों का मौसम है और हम सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते ही हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पानी पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम वहाँ पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर आपको खाली सूखी साफ सड़क ही दिखाई देती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें वहाँ पर जाने पे, अगर हमें जैसा कि दूर से दिखाई दे रहा था वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ निकट जाने पर अगर हमें वहाँ पानी ही मिलता है तो इट मीन्स हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी है, ज्ञान है। लेकिन अगर हमें वहाँ पर पानी नहीं मिला तो हम उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, हम उसको मृगमरीचिका कहेंगे। यानी कि उसका सिर्फ आपको एक आभास था, वास्तव में वो ज्ञान नहीं था। वहाँ क्योंकि पानी नहीं था, वो एक सिर्फ आपको ऐसा अनुभव हुआ, आपको सिर्फ एक ऐसा एहसास हुआ, वो आपको पानी के होने का आभास हुआ, जबकि वास्तविकता में वहाँ पर पानी नहीं था। अब है कि ज्ञान की परिभाषाएं, ज्ञान की परिभाषा के बारे में अगर हम जानते हैं तो इसमें जो सुकरात हैं वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो सर्वोच्च सद्गुण है। यानी कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब आपके जीवन में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आसपास की दुनिया में के बारे में आप बेहतर तरीके से अब आप जान पाएंगे। प्रोफेसर रसल के अनुसार कहते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जब आपको ये जानकारी हो जाती है कि ये जीवन क्या है, मरण क्या है, संसार क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, जब आप सत्य जान पाते हो, जब आपको सच्चाई में, सच्चे अर्थों में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो आपके मन को प्रकाशित करती है। और वही ज्ञान कहीं ना कहीं आपके फेस से, आपके चेहरे से भी झलकता है। आपने देखा भी होगा जो लोग जिनको वास्तव में ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे लोगों के जब हम उनके चेहरे पर हम गौर से देखते हैं तो उनके फेस पे एक अजीब, एक अलौकिक सी शांति हमें नज़र आती है। तो वही है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यानी कि हमारे मन के सारे अंधेरों को, अंधकार को, जिसको अज्ञान ने ढक रखा था, ज्ञान उन सबको मिटा देता है। अब विलियम जो हैं वो कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। व्यवहारिक यानी कि आप
ज्ञान के द्वारा अपने आसपास की दुनिया के बारे में बेहतर समझ बना पाते हैं। आपके आसपास कौन सी घटनाएं घट रही हैं, अगर आपको ज्ञान है तो आप उसके बारे में अच्छे प्रकार से आप जानकारी उसके बारे में समझ बना पाएंगे। आप सामाजिक रूप से अलग ही एक व्यवहारिक रूप से आप अपनी सक्रिय योगदान दे सकते हैं समाज में। तो इस प्रकार से जो विलियम कहते हैं कि ज्ञान जो है वो व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। अब है ज्ञान के तत्व। अगर हम किसी भी जानकारी को ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं तो ज्ञान के लिए इन 3 तत्वों का या इन 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। पहला है सत्य, दूसरा आस्था, तीसरा तर्क संगतता। यानी कि ज्ञान के लिए 3 बातें होनी आवश्यक हैं। पहली सत्य, यानी कि जो भी आप जानकारी रखते हैं, जिसको भी आप ज्ञान कह रहे हैं, वो सत्य की नींव पर आधारित होना चाहिए। यानी कि उसकी नींव जो है वो सत्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कहते हो कि मुझे उस चीज़ के फला चीज़ के बारे में जानकारी है, लेकिन वास्तविकता में वो कोई मतलब कोई उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो ज्ञान की असत्य चीज़ें जो वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि रामचरितमानस किसने लिखी। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं कि रामचरितमानस लिखी है वाल्मीकि जी ने, तो इसका मतलब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। सत्य ये है कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है। फिर है दूसरा आस्था। आस्था यानी कि जिस भी वस्तु या जिस भी चीज़ के बारे में आप ज्ञान पाना चाहते हैं या आप ये कहते हैं कि मुझे उस चीज़ के फला चीज़ के बारे में ज्ञान है या ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो गई है, तो उसमें आपकी आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि इसी वस्तु के बारे में कि मैं अमुक वस्तु को जानता तो हूँ या जानती तो हूँ, परंतु मैं ये मानता नहीं कि वह सत्य है, तो ये असत्य होगा। यानी कि वो आपका, यानी कि उस वस्तु में उस चीज़ में आपकी आस्था नहीं है, तो वो आपके ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि बीएड करने से, अगर आप बीएड करते हैं, बीएड करना आप किस लिए बीएड करना चाह रहे हैं? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बीएड करना चाह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि बीएड की डिग्री आपके लिए आगे सरकारी नौकरी का रास्ता खोलती है। तो अगर आप एक बीएड करके एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपको एक अच्छे टीचर बनने में आस्था होगी, तो आप जो बीएड का पूरा पाठ्यक्रम है, वहाँ जो आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक अच्छा टीचर बनना है। तो इसी प्रकार जब आपकी खुद की उस चीज़ में आस्था होगी, तो आप उस कार्य को अच्छे से करेंगे। उसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी, आपको ज्ञान दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से प्रकार से ग्रहण करेंगे। और उसका एक अंत ये निकलेगा कि आप जब भी एक अध्यापक के रूप में अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो आप में वो योग्यताएं लाने की आप कोशिश करेंगे जो आपने उस द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान आपने सीखी थी। यानी कि आपको जो ज्ञान है वो आपकी आस्था के ऊपर भी, आस्था भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है। इसके अलावा ज्ञान जो है वो तर्क संगत होना चाहिए। किसी भी ज्ञान को हम सत्य तभी मानते हैं जब वो तर्क की कसौटी पर सही उतरता हो। यानी कि सिर्फ लोगों का विश्वास है किसी चीज़ पे और उसको आप ज्ञान मान रहे हैं, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। लोगों का विश्वास है या आपका किसी बात पे विश्वास है, क्या वो चीज़ तर्क संगत है? अगर वो तर्क संगत है तो वो ज्ञान है। यानी कि ज्ञान का सत्य आस्था के साथ, उसके साथ साथ तर्क संगतता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ज्ञान ज्ञान तभी बनता है जब उसमें वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। ठीक है। अब हम ज्ञान के स्रोतों की बात करते हैं। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञान के स्रोत जो कि हम
देखते हैं, पहला है अनुभवजन्य, दूसरा है श्रुति ज्ञान, तीसरा प्रयोगात्मक, चौथा तर्क और पांचवा है अंतःप्रज्ञा ज्ञान। अब हम पहला जानते हैं अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है, एम्पिरिकल नॉलेज। इसके और भी अलग अलग नाम हैं। पहला, इसको हम इंद्रिय अनुभव ज्ञान भी कहते हैं। इसके अलावा प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान भी कहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि जो ज्ञान हमारे अनुभवों, हमारे निरीक्षण, हमारे अवलोकनों पर आधारित होता है, उसे प्रयोग सिद्ध या अनुभवजन्य या इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहा जाता है। क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं हमारी? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, रंग, रूप, ध्वनि, गंध, रस, ताप। इन सब के द्वारा जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करते हैं, उन अनुभवों के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अनुभवजन्य ज्ञान में आता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ये कहूँ कि मैं देती हूँ कि अगर आप एक छोटे बच्चे को किसी गर्म तवे पर हाथ लगाने से रोकना चाहोगे तो वह नहीं रुकेगा, लेकिन अगर उसने गर्म तवे पर हाथ लगाया और उसका हाथ जल गया तो वो दोबारा उस पर हाथ नहीं रखेगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं अपनी इंद्रियों के माध्यम से ये महसूस करा, ये अनुभव लिया कि अगर तवा गर्म है तो उससे मेरे हाथ जल जाएंगे, और इस ज्ञान को वह अपनी जिंदगी में याद रखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान है, यानी कि अनुभवजन्य जो ज्ञान है या इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रियों के इसमें ज्ञान की प्राप्ति में इंद्रियों का प्रयोग होता है, तो यह ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। प्रत्यक्ष, यानी कि क्योंकि प्रत्यक्ष किस लिए है? क्योंकि आप इसको स्वयं अपनी इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष है, अधिक स्थायी है, प्रत्यक्ष है, संपूर्ण है। ठीक है। और इसीलिए इस प्रकार के ज्ञान को, यानी कि अनुभवजन्य ज्ञान को, इंद्रियों को, ज्ञान के लिए इंद्रियों को उसका द्वार कहा जाता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही ये ज्ञान आपके अंतःकरण में या आप के अंत तक ये पहुंच पाता है। ठीक है। फिर है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या होती है? श्रुति ज्ञान, जैसे कि आप सबको विदित है कि श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि वह ज्ञान जिसको हमने सुनकर अर्जन किया है। श्रुति ज्ञान जो होता है वो उसका संबंध मुख्यतः धार्मिक ज्ञान से होता है। हमारा देश हो भारत, चाहे कहीं और दूसरा देश हो, ज़्यादातर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका आधार श्रुतियाँ ही हैं, यानी कि एक श्रुति परंपरा से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं तथा गुरुओं ने, हमारे जो बड़े अलौकिक जो पुरुष हुए हैं, उन्होंने दिव्य अलौकिक शक्तियों से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे बाहरी कानों से सुना नहीं जा सकता, बल्कि इसको हम अंतःकरण से महसूस कर सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान अर्जित किया, उसको हम बाह्य रूप से नहीं समझ सकते हैं, उसको हम अपने अंतःकरण में उसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो अंतः मन है उसके द्वारा हम इसे जान पाते हैं। ये जो ज्ञान होता है वो किसी भी देश सीमा से बंधा हुआ नहीं होता। इस प्रकार का ज्ञान ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, आज महात्मा बुद्ध हमारे देश में हुए थे, महात्मा बुद्ध ने जो नॉलेज दी, जो ज्ञान दिया, उसका ज्ञान जो सारा जो फैला वो सिर्फ एक भारत में ही फैला नहीं। आज भारत से ज़्यादा दूसरे देशों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो ना केवल हमें प्रकाशित करती हैं, बल्कि और लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उन लोगों को भी वो सद्मार्ग दिखाती हैं। ठीक है। तो ये जो ज्ञान होता है, श्रुति ज्ञान जो होता है, ये सार्वभौमिक होता है, यानी कि सबके लिए एक समान है। अगर हम ये बात करें कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो, तो ये बातें सभी के लिए हैं।
और इस प्रकार के ज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आम लोग हम इस प्रकार के ज्ञान में, क्योंकि ये श्रुति परंपरा से चला हुआ आ रहा है, तो इस प्रकार के ज्ञान में हम परिवर्तन जल्दी से बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारे लिए असहनीय होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें कोई हम जल्दी से परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रयोगात्मक ज्ञान, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। प्रयोगात्मक ज्ञान क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक ज्ञान वो वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोगों से जो जानकारी मिलती है वो इस श्रेणी में आता है। प्रयोग किस में होते हैं? प्रयोग हमेशा नियंत्रित परिस्थिति में, नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं उसके आप वैज्ञानिकों का पूरा नियंत्रण होता है। और इसकी ज्ञान की जो पुष्टि होती है वो ऐसा नहीं है कि अभी आज आपने कोई प्रयोग किया और उसका रिजल्ट निकला तो वो एक सर्वमान्य तथ्य हो गया। नहीं, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करे, कोई दूसरा साइंटिस्ट प्रयोग करे और उसका रिजल्ट कुछ और निकले। तो ये जो प्रयोगात्मक ज्ञान होते हैं वो इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी होती है और पुनः प्रयोग के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है। प्रयोगों के द्वारा नियम निकाले जाते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि एच, पानी का जो सूत्र है वो क्या है? H2O है ना, H2O, यानी कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक लिमिटेड मात्रा होती है जिसको मिलके पानी बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक ज्ञान। इसके बाद है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा क्या होता है? अंतःप्रज्ञा ज्ञान एक प्रकार से अंतःकरण की आवाज़ है, यानी कि वो ज्ञान जो आपके अंदर से निकलता है। हालांकि क्योंकि आपके अंतः की आवाज़ है तो इसका जो स्वरूप है वो वास्तव स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान होता है इसको ना तो आप अपने तर्क के द्वारा आपको ये प्राप्त होता है, ना आप इसको अनुभव के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध कराती है। और यह जो बोध होता है वो एक अनुभूति के रूप में होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के ज्ञान को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि हम जो अंदर महसूस कर रहे हैं परम सत्ता के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम अपने अंदर से जो चीज़ महसूस कर रहे हैं उसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते। अपनी अनुभूति को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को वही व्यक्ति समझ पाता है जिसके अंदर ये उद्भूत हो रहा है। ठीक है। तो अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग प्रकार का अनुभव होता है इस प्रकार के ज्ञान में। और ये जो ज्ञान होता है वो हमारे इंद्रियों से परे है। यानी कि अगर हम अपनी 5 इंद्रियों की या बात करें तो इस ज्ञान का जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था इंद्रिय अनुभव ज्ञान, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे इंद्रियों से परे ज्ञान है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान होता है वो है अंतःप्रज्ञा, जहाँ हम अपने जो है परम सत्ता या परम शक्ति की जो हम आभास करते हैं, जो अपने अंदर अपने अंतःकरण में जिस प्रकार का ज्ञान महसूस करते हैं वो होता है। फिर है तर्क, रीजनिंग। तर्क क्या है? तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। यानी कि यहाँ बुद्धि जो है वो एक विशेष स्थिति में आती है कि तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य क्या है? कल्पना करना, सोचना, विचारना, तर्क देना। और तर्क जो है, तर्क बुद्धि जो है वो व्यक्ति की मानसिक योग्यता को कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति में कितनी तर्क बुद्धि है, कितनी तर्क करने की क्षमता है, वो उसकी मानसिक योग्यता पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। इसके अलावा द्वारा 2 कथनों के बीच में क्या संबंध हैं उनको समझाया जाता है कि आप 2 कथन कहे आपने, उनके बीच में वास्तव में संबंध क्या है, कारण कारण संबंध क्या है। इसके अलावा तर्क बुद्धि जो होते हैं, तर्क बुद्धिवादी जो होते हैं वो तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। यानी जब भी आप कारण और उसका प्रभाव का अध्ययन करेंगे
तो वहाँ पे तर्क, यानी कि आप कोई भी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रीज़न था, क्या नहीं था, उसके बारे में जब आप पूरी तरह से आप अध्ययन करते हैं, वहाँ आप तर्क बुद्धि का सहारा लेते हैं। तर्क की दो विधियाँ हैं, पहली है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि। आगमन विधि ये जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम प्रतिपादित, फिर आप एक नियम बनाते हैं। निगमन विधि जहाँ आप पहले किसी भी चीज़ के बारे में पहले नियम बनाते हैं, फिर उसको उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं या आप समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से तर्क की ये दो विधियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा ज्ञान, जिसको आज हमने विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, वो अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।